सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी का डीप डाइव करने वाले हैं वो शायद हर नए ट्रेडर को बिल्कुल अपनी सी लगे। ये कहानी है आरव की। उम्र कम थी, सपने बहुत बड़े थे और दिमाग में बस एक ही धुन चल रही थी, जल्दी पैसा बनाना है। देखिए, आज हम यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम असल में एक ट्रेडर के पूरे पुनर्जन्म का ब्लूप्रिंट डिकोड कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे रातों रात अमीर बनने का ये जो इल्यूजन है ना, ये कैसे एक इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, और फिर कैसे वही इंसान अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतरीन डिसिप्लिन ट्रेडर बनकर उभरता है। जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं या बार बार नुकसान झेल रहे हैं, उनके लिए ये विश्लेषण सच में एक आई ओपनर होने वाला है। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये लाइन सुनने में कितनी मोटिवेटिंग लगती है ना। जब आरव ने सोशल मीडिया खोला तो वहाँ लोग एक एक दिन में हजारों लाखों छाप रहे थे। ये देखकर उसका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने कुछ पैसे जोड़े और बस कूद पड़ा मार्केट में। शुरुआत में उसे थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ और बस यहीं से सबसे बड़ा जाल बिछता है। जब एक बिगिनर को बिना मेहनत के वो पहला प्रॉफिट दिखता है ना, तो उसे लगता है कि यार ये गेम तो बड़ा आसान है। ये वो ओवर कॉन्फिडेंस है जो मार्केट सबसे पहले एक बिगिनर के अंदर भरता है, ताकि बाद में वो सब कुछ वापस छीन सके। अब असली प्रॉब्लम क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया है। एक तरफ है सोशल मीडिया का वो मायाजाल जहाँ आसान मुनाफे और जल्दी अमीर बनने के सपने बेचे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ खड़ी है मार्केट की कड़वी सच्चाई जो भयानक धैर्य और बहुत ही सख्त अनुशासन मांगती है। आरव पूरी तरह से इस मायाजाल में फंस चुका था। उसे लगने लगा कि बस उसे तो मार्केट की चाल समझ आ गई है, और जब ये भ्रम दिमाग पर हावी होता है ना, तब इंसान अपनी स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि अपने ईगो पर ट्रेड करने लगता है। उसे लगने लगता है कि मार्केट कुछ भी करे, मैं तो सही ही रहूंगा। लेकिन देखिए, बर्बादी कभी एक दिन में नहीं आती। इसके बाकायदा 3 स्टेप्स होते हैं जो आरव ने भी फॉलो किए। पहला कदम, बिना सोचे समझे ट्रेड लेना। कोई लॉजिक नहीं, बस जो अंदर से गट फीलिंग आ रही है उस पे ट्रेड मार दिया। दूसरा कदम, लालच में आकर उसने अपना लॉट साइज अचानक से बढ़ा दिया। और तीसरा, जो लिटरली सबसे खतरनाक है, स्टॉप लॉस को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। मार्केट किसी का ईगो या किसी का भरोसा नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि ट्रेडर में डिसिप्लिन कितना है। और आरव, वो तो अपना सारा डिसिप्लिन कब का खिड़की से बाहर फेंक चुका था, और इस ओवर कॉन्फिडेंस का बिल जल्दी ही फटने वाला था। एक दिन आरव ने एक बहुत बड़ा ट्रेड लिया। शुरू में हमेशा की तरह हल्का सा हरा रंग दिखा, प्रॉफिट दिखा, लेकिन अचानक से मार्केट ने यू टर्न ले लिया। स्क्रीन पर पहले 1000 का लॉस चमका, फिर वो बढ़कर 3000 हो गया, और फिर देखते ही देखते वो लाल रंग 8000 पर पहुंच गया। उस घबराहट की बस कल्पना करके देखिए। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी, उसने अपना ट्रेड काटा नहीं, वो बस स्क्रीन के सामने फ्रीज हो गया था। उसे लगा कि यार शायद मार्केट वापस ऊपर आ जाए। अक्सर बिगिनर्स इसी शायद के सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन उस दिन मार्केट वापस नहीं आया, और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर उसका पूरा अकाउंट भर कर गिर गया। वो नंबर जो कुछ पल पहले हजारों में था, वो गिरकर एकदम शून्य हो गया, 0। सब कुछ खत्म। मार्केट ने बस कुछ ही पलों में उसकी सारी जमा पूंजी, उसके सारे बड़े बड़े सपने और उसका वो सारा ओवर कॉन्फिडेंस एक ही झटके में धो डाला। उस वक्त स्क्रीन पे सिर्फ एक चीज बची थी, बैलेंस 0। जरा सोचिए, जब एक ट्रेडर इस लाइन को देखता है तो उस पर क्या बीतती है। आरव उस पर बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। ना उसे गुस्सा आ रहा था, ना कोई चीख पुकार थी। कमरे में सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था और अंदर एक बहुत गहरा खालीपन। दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, मैं आखिर गलत कहाँ हो गया। ये वो शॉक होता है जो इंसान को लिटरली अंदर तक तोड़ कर रख देता है। उस रात आरव ने अपना लैपटॉप तो बंद कर दिया, लेकिन दिमाग कैसे बंद होता। रात भर बस यही चलता रहा। अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया होता तो, अगर मैं थोड़े से नुकसान में ही निकल गया होता तो क्या होता। ये जो आधी रात के पछतावे हैं ना, ये हर उस नए ट्रेडर के हिस्से में आते हैं जिसने रिस्क मैनेजमेंट को ताक पर रखकर अपना अकाउंट 0 किया है। अगले कुछ दिनों तक तो आरव ने ट्रेडिंग से एकदम दूरी ही बना ली। उसे लगने लगा कि शायद ही उसके बस की बात ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद दिखें तब कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलती है। उसे एक बेहद अनुभवी ट्रेडर की कही हुई एक बात याद आई। बात कुछ यूं थी, मार्केट तुम्हें तब तक सिखाता है जब तक तुम सीख नहीं जाते। इस एक लाइन ने आरव को झकझोर कर रख दिया। उसने पहली बार अपनी गलती एक्सेप्ट की। उसे समझ आ गया कि असल प्रॉब्लम मार्केट की चाल में नहीं थी,
प्रॉब्लम उसके खुद के ईगो और उसके ओवर कॉन्फिडेंस में थी। और बस यहीं से होता है आरव का पुनर्जन्म। उसने वापसी की, लेकिन इस बार एकदम नए और सख्त नियमों के साथ। और अगर कोई भी ट्रेडिंग सीख रहा है तो ये एक्शनेबल रूल्स एकदम रट लेने चाहिए। रूल नंबर 1, अब वो पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए ट्रेड करता था। 2 और 3, उसने अपनी कैपिटल बचाने के लिए बहुत छोटे ट्रेड लेना और रिस्क को एकदम कम रखना शुरू कर दिया। 4था और सबसे अहम, अब वो हर ट्रेड में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाता था ताकि वो 8000 के लॉस वाला दिन दोबारा कभी ना देखना पड़े। और 5वां रूल था धैर्य। रातों रात कुछ नहीं होता। ये वो नियम है जो आरव ने अपनी सबसे बड़ी हार से निकाले थे, और यही किसी भी बिगिनर की मजबूत नींव होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा फर्क नजरिए का होता है। जब कोई मार्केट में सिर्फ जल्दी पैसा और ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आता है तो वो असल में ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो जुआ खेल रहा है। लेकिन जब इसे एक स्किल की तरह देखा जाता है तो गेम बदल जाता है। ये समझ आने लगता है कि बाकी किसी भी प्रोफेशन की तरह ये भी समय मांगेगा, सब्र मांगेगा और सबसे ज्यादा अनुशासन मांगेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इन नए नियमों के साथ आरव को समझ आ गया था कि वो अब जुआरी नहीं रहा, वो एक स्किल सीख रहा है। कुछ महीनों की इस कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन के बाद वही आरव जिसका बैलेंस कभी 0 हो गया था, अब धीरे धीरे मार्केट में टिकने लगा था। उसने एक कंसिस्टेंट ट्रेडर का तमगा हासिल कर लिया था। और पता है, एक कंसिस्टेंट ट्रेडर की असली पहचान क्या होती है? वो ये है कि अब उसे लॉस लेने से डर नहीं लगता। उसे पता है कि लॉस तो इस बिजनेस का हिस्सा है। उसे डर सिर्फ एक बात का लगता है कि कहीं वो अपनी कोई पुरानी गलती फिर से रिपीट ना कर दे। अगर किसी को लगातार लॉस का सामना करना पड़ रहा है तो खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर सफल ट्रेडर की जर्नी में एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां वो सब कुछ गंवा बैठता है। लेकिन यकीन मानिए, वही लॉस, वही दर्द मार्केट में टिके रहने की असली ताकत देता है। आरव की इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सार इस एक लाइन में छिपा है। लॉस लेना गलत नहीं है, लेकिन लॉस से ना सीखना बहुत गलत है। जब तक कोई अपनी गलतियों से सीख रहा है, मार्केट उसे कभी हरा नहीं सकता। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या लॉसेस को अपना दुश्मन मानकर उनसे लड़ना चाहिए या फिर उन्हें अपना सबसे बड़ा गुरु मानकर उनसे सीखना चाहिए? सच कहूं तो एक ट्रेडर का पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। चॉइस पूरी तरह से खुद ट्रेडर की होती है। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए, अनुशासित रहिए और मार्केट को समझते रहिए।